अगर आप एक टीचर हैं सरकारी या प्राइवेट स्कूल में, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं? और अगर आपकी उम्र 55 वर्ष से कम है तो फिर आपको इम्तिहान देना ही होगा अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो। और अगर आपकी आयु 55 वर्ष से ऊपर है तो भी आपको अगर प्रमोशन लेकर रिटायर होना है तो ये इम्तिहान देना होगा। जी बिल्कुल, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका ऑर्डर जम्मू कश्मीर सरकार ने निकाल दिया है। जितने भी टीचर्स जम्मू कश्मीर में हैं उन्हें इस इम्तिहान से गुजरना ही होगा अगर अपनी नौकरी रखनी है तो। और आपके लिए 2 साल का समय है और सिलेबस भी आ गया है, तो बच्चों की तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी करना भी शुरू कर दीजिए। जम्मू कश्मीर सरकार का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑर्डर ही है हमारी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक समय पर जब बच्चों के इम्तिहान सिर पर हैं या कई स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, टीचर्स बिजी हैं अपने स्टूडेंट्स को इम्तिहान की तैयारी करवाने में ताकि वो अच्छे अंक लेकर पास होकर अगली क्लास में चले जाएं। ऐसे में टीचर्स के अपने सर पर भी एक इम्तिहान की तलवार लटक गई है और ये तलवार लटकी है 23 फरवरी 2026 यानी कि पिछले कल से आए हुए एक सरकारी ऑर्डर से, जिसमें ये साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर यूटी के भी सभी गवर्नमेंट टीचर्स को जो पहली क्लास से लेकर 8th क्लास तक के हैं उन्हें अब एक टेट पास करना होगा। ये टेट है क्या, हम आपको विस्तार से समझाते भी हैं, मगर टीचर्स के होश उड़ गए हैं। बच्चों को इम्तिहान दर इम्तिहान पास करवाने वाले टीचर्स अब ये सोच रहे हैं कि क्या उनका टेस्ट पास हो पाएगा, क्या वो अपनी नौकरी बचा पाएंगे। हालांकि जिनके रिटायर होने में 5 साल बाकी है, कहीं ना कहीं वो टीचर्स इससे एग्जेम्प्ट किए गए हैं, मगर उन्हें भी ये टेट पास करना होगा अगर उन्हें प्रमोशन लेनी है तो। जिनके 5 साल से 2 साल कम की सर्विस बची है उन्हें ये 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा। तो टेट नाम की एक तलवार सभी टीचर्स के सर पर लटक रही है और टीचर्स बेहद परेशान हैं। कैमरे के इस तरफ तो कुछ नहीं बोल रहे, कैमरे के पीछे बहुत सारे टीचर से हमने जब आज बात की तो बेहद परेशान थे। हालांकि वो उससे भी ज्यादा परेशान थे जितने परेशान उनके स्टूडेंट्स एग्जाम के दिनों में होते हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि लेक्चरर्स इससे एग्जेम्प्ट हैं, मास्टर ग्रेड इससे एग्जेम्प्ट हैं, मगर टीचर्स के ऊपर ही ऐसा कानून क्यों। तो विस्तार से हम आपको बताते हैं कि टेट का ऑर्डर आया कब और टेट में खास है क्या। सबसे पहले तो साल 2026 में जब ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में खास तौर पे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है जम्मू और कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि जेके बोस और स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि SSSA को कि वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। अब इसमें मेन की इंप्लीकेशंस क्या है, जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं वो ये है, एक तो 2 इयर्स डेडलाइन, 2 साल की डेडलाइन इसमें दी गई है। टीचर्स विद ओवर 5 years left until retirement must pass the TET within 2 years to avoid potential termination और compulsory retirement, ताकि उन्हें जल्दी रिटायर ना किया जाए, उनकी टर्मिनेशन ना हो, इसलिए उन्हें टेट पास करना होगा। एग्जेम्पशंस और एंड प्रमोशंस, इसमें एग्जेम्प्ट किसको है और प्रमोशंस के लिए किसको बेनिफिट होगा। Those with less than 5 years to retirement are exempt but cannot be promoted without passing। उन्हें एग्जेम्प्ट तो है जिनकी 5 साल सर्विस बची है, यानी कि जो 55 वर्षीय टीचर हो चुके हैं उनका 5 साल बचा है रिटायरमेंट में। अगर वो ये पास नहीं करेंगे और प्रमोशन के बॉर्डर लाइन पे हैं तो प्रमोशन से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे में टीचर्स फिर फंस गए। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद NIC विल मैनेज द एग्जाम विच विल अलाइन विद NCTE एंड CTET। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रखा गया है इन सारी चीज़ों में जिसमें ये टेस्ट लिया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड SSSA एज नोडल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग टेट एग्जाम्स। रेफरेंस, इसकी रेफरेंस गवर्नमेंट का साफ तौर पे कहना है कि ये हम अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं कर रहे, इसका रेफरेंस एक जजमेंट के हिसाब से है। तो रेफरेंस में कहा गया है कि जजमेंट डेटेड 1 सितंबर 2025 पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर 1385/2025 एंड कनेक्टेड मैटर्स टाइटल्ड अंजुमन इशात ए तलीम ट्रस्ट वर्जिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स ऑर्डर नंबर 82 J&K एजुकेशन ऑफ 2026 डेटेड
23 फरवरी 2026। तो ये जो ऑर्डर निकाला गया है, इस ऑर्डर के सारे क्लॉज 6 पेज के ऑर्डर में खास तौर पे मेंशन किए गए हैं और बाय ऑर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इसमें साफ किया गया है कि सिलेबस भी दे दिया गया है और टीचर्स को ये टेस्ट पास करना होगा। अब इसमें टीचर्स के तर्क क्या हैं? टीचर्स के तर्क ये हैं कि कहीं ना कहीं वो टीचर्स जो आज से 20 साल या 25 साल पहले नौकरी पर उन्होंने ज्वाइन किया था या नौकरी करनी शुरू की थी, क्या वो ये टेस्ट पास कर पाएंगे? हालांकि टेस्ट का सिलेबस भी साथ ही साथ आ गया है, यानी कि टीचर्स उस समय जब स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर कराने में लगे हैं कि वो बॉर्डर लाइन पे है अपनी एग्जाम की, उनका अपना सिलेबस भी आ चुका है। अब इसमें 2 क्लॉजेस हैं। टीचर्स की बहुत सारी एसोसिएशंस भी जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में अलग, जम्मू में अलग। क्या वो टीचर्स प्रोटेस्ट पर जाएंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीचर्स अगर प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो कम से कम वो ये भी साफ करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो इससे जस्टिस नहीं कर पाएंगे कि क्या टीचर्स अपने ही सब्जेक्ट का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर सकते क्या? और बड़ी चीज ये है कि वो टेट में ये भी नहीं कह सकते कि हम अब ये एग्जाम पास नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ाई पिछले सिस्टम के हिसाब से की है, क्योंकि आज जो सिस्टम हर साल चेंज हो रहा है, दरअसल स्टूडेंट्स को भी सिलेबस उसी तरह का आ रहा है। अगर आप अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हो तो आपको अपने आप को भी अपडेट करना होगा। ऐसे में टीचर्स के लिए बहुत बड़ी दुविधा ये बनी हुई है कि बहुत सारे टीचर्स को ये लगता है कि शायद वो इसमें अगर पास नहीं कर पाए तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, उनकी टर्मिनेशन हो जाएगी। और जो टीचर इतने लंबे समय से नौकरी पर है, वो अगर अपने हाथ धो बैठेगा तो वो अपने छात्रों को, अपने परिवारों को क्या मुंह दिखाएगा कि वो अपने ही सब्जेक्ट में अपना टेस्ट पास नहीं कर पाया। मगर बड़ी बात यह है कि सरकार का ये जो ऑर्डर है, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके रेफरेंस में है। मगर क्या जम्मू कश्मीर सरकार इस ऑर्डर को डिले कर सकती है? क्या कोई स्टेट चाहकर इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है? इन सारी चीज़ों को के लीगल इम्प्लीकेशंस अलग है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। मगर टीचर्स का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार को इसके ऊपर बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि हाल ही में आए हुए 2 ऑर्डर्स जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ही सर्कुलेट किए गए थे पानी और बिजली के बिल्स के, उसको लेकर भी सबसे ज्यादा परेशान टीचर ही थे, क्योंकि टीचर्स को ही लगता था कि उनकी सैलरीज विड्रॉ नहीं हो पा रही हैं और बिल्स की एनओसी सबमिट करने को लेकर तो टीचर्स को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका प्रेशर इस समय जितना कम होना चाहिए था अपने स्टूडेंट्स को बेटर रिजल्ट लाने को, उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर टेट जैसी तलवार लटकने के बाद। अब जम्मू कश्मीर सरकार फिलहाल इस ऑर्डर को तो इम्प्लीमेंट करती है या किस तरह से करेगी उस बारे में अभी तक नहीं पता, मगर गवर्नमेंट ने अपना ये ऑर्डर निकाल कर ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को सपोर्ट करती है और उसके समर्थन में खड़ी है। अब टीचर्स इस पर किस तरह का रुख अपनाएंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मगर ये देखना होगा कि टीचर्स की एसोसिएशंस क्या अपने ही टेस्ट में नहीं जाने को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे या फिर वो इसको किसी अलग तरीके से अपनी तरफ से पेश करेंगे। हालांकि हमने करीबन 1 दर्जन टीचर से बात की और तकरीबन टीचर्स का अलग अलग तर्क था, मगर अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि क्या टीचर्स की एसोसिएशंस इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे या नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा इसे सर्कुलेट भी करिए, क्योंकि इम्तिहान तो सबका समय समय पर होता ही है, मगर क्या ये ऑर्डर सही है या नहीं, इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। जय हिंद।